हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं शुगर सेक्टर के बारे में। तो शुगर सेक्टर में ऐसा क्या हो गया है अचानक से जो सारे के सारे स्टॉक से 5% 10% भागते हुए आपको दिखाई दिए हैं। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये वाला सारे के सारे स्टॉक से बलरामपुर चीनी हो, अवध शुगर हो, रेणुका हो, यानी किसी भी शुगर स्टॉक को हम देखिए, द्वारिकेश हो या EID पेरी हो, कोई सा भी हो स्टॉक यहाँ पर भागता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो शुगर सेक्टर में ऐसा क्या किया है गवर्नमेंट ने। तो यहाँ पर हम बात करें शुगर सेक्टर की, तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या किया है, यहाँ पर जो भी गवर्नमेंट रिमूव्स कैप ऑन शुगर डाइवर्जन फॉर इथेनॉल प्रोडक्शन। तो यहाँ पर मैं आपको सीधे सीधे बताऊँ तो गवर्नमेंट बोलना चाहती है कि आप शुगर का प्रोडक्शन कम करके आप यहाँ पर इथेनॉल बना सकते हो, या हम बात करें कि मतलब जो भी गन्ने का जूस है उससे सीधे आप इथेनॉल बना सकते हो, या उसके सिरप से आप इथेनॉल बना सकते हो। यहाँ पर जो एक तरह से 1 नवंबर से यहाँ पर सरकार ने यहाँ पर जो ये उनके ऊपर बैन लगा था, या फिर हम बोल सकते हैं एक तरह से जो कैप था वो कैप हटा दिया कि आप अपने हिसाब से कर सकते हो। अब हम बात करते हैं इससे कंपनी को बेनिफिट क्या है, क्योंकि शुगर भी अगर बेचती थी तो कंपनी को बेनिफिट होता था, अब इथेनॉल भी बेचेगी तो बेनिफिट होता था। लेकिन शुगर सेक्टर में क्या होता था, शुगर में थोड़ा सा कम बेनिफिट होता था, एक तरह से जो बेनिफिट हम लोग ना ही बोलें। और यहाँ पर जो इथेनॉल है, इथेनॉल में सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता हुआ कंपनियों को दिखेगा। इसीलिए यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये जो एक तरह से यहाँ से 7% 8% यहाँ पर आपको भागते हुए दिखे हैं स्टॉक, इसीलिए यहाँ पर ये भागते हुए दिखे हैं। ठीक है, तो ये इसलिए आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अगर आपके पोर्टफोलियो में है या आपने पहले से इन्वेस्टमेंट करके रखा है तो ये आपके लिए एक अच्छा पॉजिटिव न्यूज़ हो सकता है। लेकिन जो लोग यहाँ पर सोच रहे हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा प्लानिंग कर सकते हैं। अब ये इथेनॉल बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, देखो इथेनॉल की अगर हम बात करें तो हमारे देश में 80% यहाँ पर हम लोग डिपेंड करते हैं दूसरे देशों पर, कि दूसरे देश से पेट्रोल आएगा। जैसे अभी हम रूस से पेट्रोल खरीद रहे हैं, तो यहाँ से कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल जो भी मतलब एक तरह से जो ऑयल है हमारी गाड़ियों को चलाने के लिए वो बाहर से आता है। तो सरकार फोकस कर रही है सौर ऊर्जा पर, यहाँ पर इथेनॉल पर, या हम बात कर सकते हैं यहाँ पर जो बैटरी वाला जो इलेक्ट्रिक वाहन है उन पर फोकस कर रही है, ताकि ये जो विदेशी आने वाली चीज़ें है वो 80% कम हो जाए। उससे क्या होगा कि हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो कम हो जाएगा, और जो हमारा GDP का सपना है 5 ट्रिलियन का, वो कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ दिख सकता है अगर हम लोग इस पर फोकस करेंगे तो। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर ये क्या कर रहा है, जीवाश्म ईंधन को हटाकर यहाँ पर सरकार क्या चाह रही है कि ये नवीनीकरण जो भी ऊर्जा है उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज किया जाए। तो नवीनीकरण में कौन सा हो सकता है, सौर ऊर्जा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो ये जो आपको दिख रहा होगा एक इथेनॉल से, तो ये यहाँ पर हम बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं ऐसे कौन कौन से शहर से हैं जो यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम दिखा सकते हैं आने वाले टाइम में। तो देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, ये जो चार्ट आप देख रहे हैं वो किस कंपनी का है, ये चार्ट है त्रिवेणी इंजीनियरिंग का। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक ब्रेकआउट करता हुआ मंथली चार्ट पर, मैंने यहाँ पर लगा के रखा है, तो मंथली चार्ट पर ये एक ब्रेकआउट कर रहा है। तो यहाँ पर इस पर फोकस करके आप चल सकते हैं। और उसके बाद में यहाँ से अवध शुगर का ये भी यहाँ पर थोड़ा सा प्लानिंग कर रहा है ब्रेकआउट का, तो इस पर भी आप थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं। और उसके बाद में एक और जो हमारा जो मेन स्टॉक है वो है बलरामपुर चीनी। कौन सा, बलरामपुर चीनी। तो बलरामपुर चीनी भी यहाँ पर आपको मैं बहुत पहले से बताता आया हूँ कि भाई ये 450 के लेवल से कहीं आसपास था, जहाँ से मैंने आपको बताया था 450 के आसपास या 475 के आसपास होगा, तब मैंने आपको बताया भी था वीडियो में कि आप इस पर फोकस करके चल सकते हैं। आने वाले टाइम में एक अच्छा सा मोमेंटम कर सकता है। तो बलरामपुर चीनी का यहाँ पर आप देखोगे स्टॉक, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये भी अब 600 रुपये के आसपास चलता हुआ दिख रहा है। ऑलरेडी ये 1 महीने में एक अच्छा सा मोमेंटम दिखा चुका है। तो इन स्टॉक्स पर आप फोकस करके रख सकते हो। जो लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं उनके लिए तो बहुत बढ़िया न्यूज़ हो चुकी है, लेकिन जो लोग सोच रहे हैं तो वो थोड़ा सा प्लानिंग करके सोचे कि कंपनी पे ज़्यादा कर्ज नहीं होना चाहिए, कंपनी का एक तरह से जो भी ग्रोथ है वो सही होना चाहिए। सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मार्केट प्लेयर को थोड़ा सा अच्छे से पकड़ना पड़ेगा, और थोड़ा सा यहाँ पर टेक्निकली आपको एनालिसिस करना पड़ेगा कि वो ब्रेकआउट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या कंडीशन है उसकी। तो सारी चीज़ें एनालिसिस करके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और यहाँ पर जो भी इन्वेस्टमेंट करना है आपको अपने एडवाइज़र से सलाह लेकर ही करिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से बातें कर रहे हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।